भारतीय जनता पार्टी के सिर पर हार का ऐसा खौफ सवार है कि कई दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में डेरा डाले हुए थे। लगातार बागी नेताओं को मनाने का सिलसिला जारी था, लेकिन ताश की पत्तों की तरह बिखरी बीजेपी अब अंतिम सांसें भर रही है। यूं कहें कि पार्टी बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग चुकी है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है और अभी तक आए सभी सर्वों में कांग्रेस की जीत तय बताई जा रही है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को बड़ी चुनौती दे डाली और कहा कि जहां चुनाव होते हैं ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। अगर इतने ही सच्चे हैं तो संजीवनी घोटाले के आरोपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जांच क्यों नहीं करते? क्यों इस मुद्दे पर बीजेपी आंख मूंद कर बैठी हुई है? अब हमारे राजस्थान में संजीवनी है, एकदम दे रहा हूँ आपको। संजीवनी नाम का एक घोटाला बहुत बड़ा राजस्थान होगा, 2 जेलों में बैठे हुए हैं। गजेंद्र शेखावत का जो नाम है केंद्रीय मंत्री, वो उसमें शामिल है, आरोपी है। उन्होंने मेरे खिलाफ डिफेमेशन में केस कर रखा है, वो अलग बात है। पर मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी एसओजी में FIU जो होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी यूनिट, उनको 50 बार टेलीफोन किए, लिख के भेजा, भाई आप हमारी इमदाद करो, क्योंकि फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन विदेश के अंदर भी है। कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बार जवाब दिया, रुक गए। उसके बाद में ईडी जो है, ये ईडी का केस परफेक्ट बनता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वहाँ ईडी नहीं घुस रही है। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने बातों ही बातों में वसुंधरा राजे के मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। गहलोत ने कहा कि अगर मेरी वजह से उनको सजा मिल रही है तो नहीं मिलनी चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर गहलोत ने संदेश दिया कि भाईचारे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को इसलिए साइडलाइन कर रही है क्योंकि वो राजस्थान की पावरफुल नेता है और उनके आगे राजस्थान में बीजेपी आला कमान भी अब बौने साबित हो रहे हैं। जाऊंगा, मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। एक किस्सा बताना चाहता हूँ, आपके पास टाइम तो है ना? पूछ देता हूँ भाई, जनरली नेताओं के पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको पूछ देता हूँ। देखिए, मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल है, जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे उनके, उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे, जो मैंने किया जिंदगी के अंदर। जब मैं पीसी प्रेसिडेंट था, उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात पे कि हमारे परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतने उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोअर MLA थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं। उन्होंने, उनके मुंह निकल गया होगा, भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं आपकी, गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है, और मैं भुगत भी रहा हूँ कुछ। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब आपको जमीनी सच्चाई से भी हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप इस राजस्थान की इस खबर को देखिए, जिसमें लिखा है कि 41 सीटों में से 12 सीटों पर बगावत। मोदी से कहीं वसुंधरा आगे न निकल जाए, उनके लिए उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए और दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव तक नहीं। दूसरी ओर वोट मांगने तो क्या, बीजेपी सांसद अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे। इसकी गवाही आज तक की ये खबर देती है, जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में बीजेपी सांसदों की बढ़ रही मुश्किल। राठौर के विरोध में लगे नारे तो बालकनाथ ने
कर बचाई लाज। बहरहाल राजस्थान की महारानी से दुश्मनी लेना बीजेपी हाईकमान को अब महंगा पड़ गया। कोशिश पर कोशिश जारी है, लेकिन बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही। वसुंधरा कैंप ने पार्टी को ये संदेश दे दिया है कि अगर हमें साइडलाइन करने की तनिक भी कोशिश भी की तो राजस्थान में वोट क्या बीजेपी नेता अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे। खैर, सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का अंदाजा तो बिल्कुल हो गया होगा कि इस बार चुनाव में मोदी मैजिक भी हवा हवाई हो गया और बची कुची कसर बीजेपी नेताओं ने ही पूरी कर दी। राजस्थान में बीजेपी का हाल कुछ इस तरह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिलहाल हर वक्त पीएम मोदी के नाम का डंका बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हो रही फजीहत पर चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में और क्या कुछ होता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।